Bonjour, welcome back to my channel Learn French by Simran. So प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फेमिनिन एंडिंग सीखी थी इन फ्रेंच और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं सम मैस्कुलिन एंडिंग्स इन फ्रेंच। मतलब अगर कोई मैस्कुलिन एंडिंग है फ्रेंच में तो वो आप कैसे पहचान सकते हैं, मैस्कुलिन एंडिंग्स कौन कौन सी होती हैं, आज हम वो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी मैंने हेडिंग डाल दी है मैस्कुलिन एंडिंग्स। ओके, सो अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है ए एन। अगर किसी वर्ड की एंडिंग ए एन से हो रही है तो मतलब आप पहचान जाइए, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मैस्कुलिन है। अगर किसी की एंडिंग ए एन टी से हो रही है तो भी वो मैस्कुलिन है। अगर ई एन टी से हो रही है तो भी वो मैस्कुलिन है। और क्या है, अगर आई एन से एंडिंग हो रही है तो भी वो क्या है, मैस्कुलिन है। नेक्स्ट है ई ए यू। और अगर इस वर्ड से, इन तीनों लेटर से किसी वर्ड की एंडिंग हो रही है तो भी वो मैस्कुलिन है। और लास्ट है ए यू से अगर किसी की एंडिंग हो रही है तो वो भी मैस्कुलिन है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट मैंने एक एग्जाम्पल, एक वर्ड लिखा है मारो, मारो। अब इसको आप ध्यान से देखिए, इसकी जो एंडिंग हो रही है वो हो रही है ए एन टी से। किससे हो रही है, ए एन टी। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो जाएगी मारो। मतलब जो ए एन टी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो आ रही है ओ, ओ। अब फ्रेंच में क्या होता है कि जो भी लास्ट वर्ड हमारा होता है वो हम मोस्टली प्रोनाउंस नहीं करते हैं। सो यहाँ पे जो है हम टी जो है वो प्रोनाउंस नहीं करेंगे। सो ये ए एन, इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी ओ। तो टुगेदर इट बिकम्स मारो। अब हमें पहचान आ जाना चाहिए, वी शुड आइडेंटिफाई कि अगर ए एन टी से एंड हो रहा है तो ये वर्ड क्या है, मैस्कुलिन है इन फ्रेंच। और मारो वर्ड का मीनिंग होता है फनी इन फ्रेंच। ओके, नेक्स्ट एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं ए एन टी का ही। ऑटो, दिस इज ओ, इसकी प्रोनाउंसिएशन है ओ। और अगेन ए एन टी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ओ, है ना। तो उससे क्या हो जाएगा, जब हम इसे एक साथ पढ़ेंगे, व्हेन वी विल रीड इट टुगेदर, तो ये बन जाएगा ओ तो, ओ तो। ऑटो का मतलब होता है एज मच। अब से ये भी ए एन टी से एंड हो रहा है तो आप इसको पहचान जाइए कि ये क्या है, हमारा मैस्कुलिन वर्ड है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं ए एन टी से ही, ल। अब मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपना डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ल, जिसका मतलब होता है द इन फ्रेंच, ल। अब मैंने यहाँ पे ल इसलिए लगाया क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए। मैस्कुलिन और सिंगुलर वर्ड्स के लिए हमारा यूज होता है ल फ्रेंच में, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ल क्रुआजो, ल क्रुआजो, ल क्रुआजो। ए एन टी ओ की साउंड है, क्रुआजो ये ज का साउंड आएगा। ल क्रुआजो, क्योंकि ये मैस्कुलिन था इसीलिए मैंने कौन सा डेफिनेट आर्टिकल लगाया, ल, एल ई। ल क्रुआजो, क्रुआजो इज अ फ्रेंच डेजर्ट एज वी ऑल नो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल वी ई एन टी। अब हम नेक्स्ट एंडिंग पे अपनी आ गए हैं जो कि है ई एन टी। ओके, ई एन टी। अब ये किस पे एंड हो रहा है, ई एन टी पे, वी ई एन टी। अब अगेन जहां पे ई एन टी आ जाएगा उसकी जो साउंड होगी, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी ओ। ओके, तो जब हम इसको एक साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा वो, वो। और वो का मतलब होता है फ्रेंच में विंड, विंड। और अब अगर मेरे को इसको आर्टिकल लगाना है तो मैं इसके साथ लगाऊंगी अपना डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज ल, जो कि इसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए यूज होता है, क्योंकि हम मैस्कुलिन वर्ड्स पढ़ रहे हैं, इसमें मैस्कुलिन एंडिंग्स पढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा एल ई, दैट इज ल, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ल, ल वो, ल वो हो जाएगा यहाँ पे, दैट इज विंड। ओके, विंड, वो। लास्ट लेटर है हमारा एल ई एन टी। अगेन जो हमारी एंडिंग हो रही है वो किससे हो रही है, ई एन टी से हो रही है। ओके, अब ई एन टी की जो प्रोनाउंसिएशन है अगेन वो हो जाएगी
ओ। ओके, सो इसकी जो, अगर हम इसे एक साथ पढ़ेंगे तो इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से होगी, लॉ। लॉ, और लॉ का मतलब होता है फ्रेंच में स्लो। स्लो, तो अगेन ये क्या हो गया, मैस्कुलिन हो गया। अब हम कुछ एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ल VIN। अब आपने यहाँ पे देखा था ये एक और एंडिंग है, हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं IN। मतलब अगर IN से भी कोई वर्ड एंड हो रहा है तो वो क्या है, मैस्कुलिन है। ओके, सो ये बन गया VIN। IN है तो मैस्कुलिन हो गया। अब क्योंकि ये एक मैस्कुलिन वर्ड है तो मैंने यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया है द, जो कि किसके साथ यूज होता है, हमारी मैस्कुलिन एंडिंग्स के साथ। ओके, मैस्कुलिन वर्ड्स के साथ, सॉरी। सो ये बन जाएगा ल, और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कुछ ऐसे रहेगी, वा वा, ल वा, ल वा, द वाइन। वा का मतलब होता है फ्रेंच में वाइन। ओके, अब कुछ मैं और एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ। ओके, अब हम एग्जांपल्स ले लेते हैं फ्रॉम EAU से। अब ये हमारा बच गया, इससे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा BEAU। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि EAU जो है ये एंडिंग हो रही है। अगर ये एंडिंग हो रही है तो मतलब वर्ड जो है वो मैस्कुलिन है फ्रेंच में, ठीक है। और इसकी जो साउंड होगी, EAU की जो साउंड होगी इस वर्ड की, वो होगी ओ। और जब मैं इसको साथ में पढ़ूंगी तो ये बन जाएगा बो। क्या बन जाएगा, बो। और ये जो है ये मेरा वर्ड है सॉरी मैस्कुलिन। ओके, क्योंकि इसकी एंडिंग क्या है, EAU, और बो का मतलब फ्रेंच में होता है हैंडसम। इट मीन्स हैंडसम। और हैंडसम हम नॉर्मली किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज इट फॉर बॉयज नॉट फॉर गर्ल्स, राइट। तो ये हो जाएगा EAU से, क्योंकि एंडिंग हो रही थी तो ये मैस्कुलिन हो गया, ठीक है। अब इससे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या है, मैस्कुलिन वर्ड है, इसका मतलब है हैंडसम, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है बॉ। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मैंने एक वर्ड लिखा, अब देखिए जो हमने इसमें ये देखा कि EAU, इससे अगर एंड हो रहा है तो क्या है, मैस्कुलिन वर्ड है। ओके, मैं यहां लिख देती हूँ, क्या है ये, मैस्कुलिन वर्ड है। और इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है हमने अभी देखी, EAU की जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो होगी ओ। और जब मैं इसको साथ में पढ़ती हूँ, एक साथ पढ़ती हूँ, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी मुआनो, 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 मुआनो। और मुआनो जो है, अब हमें पता लग गया कि इसकी एंडिंग जो है इस वर्ड की किससे हो रही है, EAU से। ओके, सो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, मेरा मैस्कुलिन वर्ड बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ल मुआनो। मैंने यहाँ पे ल क्या लिखा, क्योंकि ल जो है मेरा डेफिनेट आर्टिकल है, और ये किसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए, मैस्कुलिन सिंगुलर वर्ड्स के लिए। तो मैंने यहाँ पे बना दिया ल मुआनो, और इस वर्ड का मीनिंग है स्पैरो। स्पैरो, ल मुआनो मीन्स द स्पैरो, ल मुआनो। एंडिंग किससे हो रही थी, EAU से, तो हमें क्या पता लग गया कि ये वर्ड क्या है, हमारा मैस्कुलिन है। अब मैं एक और लास्ट एग्जांपल ले लेती हूँ। ओके, वन लास्ट एग्जांपल फॉर यू, DRAPEAU। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक तो एंडिंग है EAU और एक और एंडिंग है AU। अब इसमें क्या है, इस वर्ड में EAU से भी एंड हो रहा है
और अगर लास्ट का देखा जाए तो ए यू से भी एंड हो रहा है, दोनों से एंड हो रहा है, तो मतलब ये क्या है, मेरा मैस्कुलिन वर्ड है। ओके ओके, अब इसके आगे क्योंकि ये मैस्कुलिन वर्ड है मुझे पता लग गया, तो मैं लगा सकती हूँ अपना आर्टिकल ल, जो कि किसके लिए यूज होता है, मैस्कुलिन सिंगुलर वर्ड्स के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ल द्रा पो। हमने पढ़ा ना कि ई ए यू की जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगी ओ। तो जब मैं इसको एक साथ पढ़ूंगी तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, द्रा पो, द्रा पो। तो ये बन गया ल द्रापो, ल द्रापो। एंडिंग किससे थी, ई ए यू से, या ए यू से भी इसकी एंडिंग हो रही है, करेक्ट। तो ये हो गया मेरा मैस्कुलिन वर्ड ल द्रापो। और द्रापो का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्लैग। सो इसका मतलब बन गया द फ्लैग, ल द्रापो। Okay, that's it for today. If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.